मैंने व्लॉग। और ये टाइम हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कश्मकश में था। कुछ पुरानी चीज़ें मुझे बहुत याद आ रही थी या हर्ट कर रही थी, जो भी बोलो। फिर यहाँ पे बच्चे लोग आराम से खेल रहे थे और फिर मैं जो हूँ मैं चली गई थी पार्क, क्योंकि मुझे अकेले कुछ टाइम स्पेंड करने की नीड थी। तो मैं चली गई थी, थोड़ा अपने आप को काम डाउन किया। दैन फिर मैंने बोला चलो यार अब घर चलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। ये और बच्चे अकेले थे घर में, और मेरे बच्चे तो तंग नहीं करते, लेकिन फिर भी एक माँ हूँ तो एक टेंशन लगी रहती है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ये मेरे घर के पास ही पार्क है, मैं वहीं पर ही आ गई थी। फिर उसके बाद आकर रात के 10 बजे मैंने ये खाना बनाया था, वो मैंने फिर खाना खाया। फिर ये नेक्स्ट डे लग गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट डे लग गया था। यहाँ पे मैंने कोरमा और आलू बच्चों के जैसे डालती हूँ और भखरे हुए चावल बना लिए थे, रोटियाँ बना ली थी। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो यार आज अच्छा सा तैयार होती हूँ। तो मैंने यहाँ पे निकाला था ये वाला ड्रेस। ये जो है ये अथेंटिक का है, और जे डॉट वो मेट्रो से दिलाया था मेरे भाई ने। ये वाला सूट, इसकी पॉकेट्स भी हैं। और ये वाला सूट आप यकीन करें, जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था तब मेरे बहुत टाइट था ये वाला सूट, और जब मैंने इसको आफ्टर मैंने पहना है तो ये ख़ुद मुझे बोलने गया, अरे ये तो ढीला ढीला क्यों हो गया। खैर उसके बाद फिर रात हुई, फिर हम लोग चले गए थे अपनी ज़रूरी काम से। मुझे अपनी लॉन्ग भी लेनी थी और थोड़ा सा कुछ ड्रिंक व्रिंक कुछ पीना वीना था। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे पीने वीने। तो रास्ते में हुई बारिश, और फिर यहाँ पर मैं तो घर आ गई थी, लेकिन मेरा बेटा पापा दोनों चले गए थे बकरे वकरे को देखने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं। और यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से एक बारिश हो गई, फिर हमारा कोई और भी प्लान था वो हो ही नहीं पाया। बारिश के जैसे यहाँ पे नीचे कपड़े डाल दिए मैंने, क्योंकि कपड़े यार बहुत मेहनत से धुलते हैं। और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तब मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है। यहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो पूरी गीली हो चुकी थी। तो उसको मैंने इस पलंग पे बिठाया और फिर उसके कपड़े लेने के लिए मैं चली गई। फिर उसके मैं कपड़े में चेंज करवाती, और फिर मैंने यही बोला कि मैं कपड़े में चेंज करवा लेती हूँ इसके, फिर मैं अपने भी कपड़े को सुखा लूँगी फिर, क्योंकि मुझे कल ये अब आज तो शूट नहीं हो पाएगा जो मुझे वीडियोस बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि कल मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं चली गई थी अपनी बेटी के पास उसको कपड़े वपड़े चेंज करवाने के लिए। यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े चेंज करवा दिए थे। तो फिर उसके बाद मेरा बेटा भी थोड़ी देर बाद आ गया था। फिर पापा ने बेटे ने दोनों ने पहले वॉशरूम में जाके नहाए, क्योंकि कीचड़ का पानी लग गया था या पता नहीं क्या। तो फिर ये दोनों बाप बेटे नहाए, फिर उसके बाद फिर आए थे। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता आप ऐसा क्यों हो रहे हो। मेरी आँखें आप लोगों को दिख रही होंगी, बस कुछ चीज़ें ऐसी याद आ गई थी कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मैं कल भी चली गई थी पार्क अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इतना तंग करते हैं ना कि बस, और गुस्सा आए पे वैसे ही दिमाग घुमा हुआ होता है। और फिर बच्चों के साथ फिर बच्चे फिर देखते हैं, फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। मेरी बेटी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं रोऊँ या कुछ करूँ तो मेरा बेटा फ़ौरन आ जाता है और वो ख़ुद भी रोना शुरू कर देता है। खैर स्पेशली इस महीने में और नेक्स्ट मंथ में मेरा कुछ ज़्यादा ही मीठा हाई होता है। तो खैर जो भी है अल्लाह बेहतर करेगा। और वही मैं ये सब बातें बता रही थी कि फिर ये भी मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी आँखें बहुत अजीब सी हो रही हैं, क्योंकि मैं इनके सामने कोई भी चीज़ इज़हार नहीं करती। पहले बहुत करती थी जब स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं इज़हार इनके सामने बिल्कुल नहीं करती। लेकिन यही बात है ना, शौहर शौहर होता है, इतने सालों का साथ होता है, ये समझ जाते हैं। तो ये मेरा मूड को अच्छा करने के लिए ये बेचारे मुझे लेके गए इतने उससे। और फिर वही हुआ कि आधे अधूरे फिरे घूमे, फिर उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए। लेकिन खैर इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को मैंने ख़ुद ने ये सोचा कि हम लोग कहीं पे बाहर जाएंगे। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था और अपनी मम्मी, अपनी आपी, अपने भाई के बारे में बातें कर रहा था, यानी कि मेरी बहन और मेरे जीजा। यहाँ पे मेरा बेटा मुझे खेलते खेलते बेटा मुझे बता रहा था कि मायरा अच्छी है, आपी अच्छी है, तलाबाई अच्छा है, मेरे ये सारे नाम मेरे भांजा भंजियों के हैं। और यहाँ पे ये ज़िक्र कर रहा है मेरी बड़ी वाली बहन का, जो कि जिससे बहुत अटैच है, उनकी पूरी फैमिली से बहुत अटैच है।
इतना मेरे किसी बहन भाई से अटैच नहीं होगा मेरा बेटा जितना उनसे अटैच है। ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने भी इतना प्यार इतना वो किया है, और ये तो रह भी चुका है वहाँ पे कई दफ़ा मेरी बेटी के चक्कर में, ATC बहुत सारे चक्करों में। खैर तो ये वो तारीफ़ें ही कर रहा था, कह रहा था पापा, यानी कि पापा बोलता है ये उनको कि मेरी जो बहन के जो शौहर हैं उनको ये पापा बोलता है। तो यही सारी वो बातें कर रहा था, तारीफ़ें कर। जी, फिर उसके बाद रात को हमने पार्टी करी थी, यानी कि बहुत टाइम से मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा था, पर ड्यू टू सम रीज़न्स मैं नहीं खा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों का पूरा कर लो या अपनी ख्वाहिशातें पूरी कर लो। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया, हम तीनों ने पिज़्ज़ा खाया, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम भी इंजॉय की थी, बहुत ही मज़ा आया था। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल मेरी बेटी को बुखार चल रहा था, माशाल्लाह से आज सुबह से उसको बुखार नहीं आया, तो उसने मुझसे फ़रमाइश करी कि मम्मा फूड पांडा से मुझे चीज़ें मंगवा के दो। तो मैंने चीज़ें उसको मंगवा के दी, हालाँकि बहुत, बल्कि अप्रॉक्स 1 साल हो गया होगा मैंने फूड पांडा से इसको कोई भी खिलौना या नहीं मंगवा के दी। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे कैंची से ही खुलता है, तो फिर मैंने एक जादू छोटा-सा किया। हाउ फ़नी आई नो, बट ऐसे अपनी बेटी को थोड़ा-सा शुगल देने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है माँ-बाप तो ये चाहते हैं कि बेटी की चेहरे पे हँसी मुस्कुराहट हमेशा रहे, तो उसको थोड़ा-सा चीयर करने के लिए मैं थोड़ा-सा ये छिछोरापना बोल लो आप लोग, या उसकी खुशी के लिए कुछ भी बोल लो, आई डोंट केयर। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी सारी चीज़ें मैंने मंगवा के दी उसको, वो 1 बाय 1 खोल रहा था, बस मैं उसके चेहरे की हँसी नोट कर रही थी, जो उसके चेहरे की हँसी थी, और इसने मुझे यहीं पर ही बिठा लिया था, कह रहा था मम्मा यहीं पर ही बैठ के खोल लेते हैं वरना अंदर मिन्हा है। हालाँकि मेरी बेटी सो रही थी, वो कुछ नहीं करती, लेकिन इसको वो था कि नहीं बाहर ही करो, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। खैर 1 बाय 1 वो खोल रहा था, मुझसे पूछ-पूछ के खोल रहा था। और ये वाला जो बिस्किट है, गाला बिस्किट, ये मेरी बहन को भी बहुत पसंद है और इसको बहुत पसंद है। हालाँकि अलग-अलग बिस्किट मैं या मेरे हस्बैंड इतने शौक से नहीं खाते। खैर इन लोगों के लिए चीज़ें खाएंगे तो दोनों ही मेरे बच्चे, लेकिन एक प्लस ये और प्लस इसके पापा स्पेशली। लेकिन ये बात है कि मैंने चीज़ें मंगवा दी। ये जो कोकोनट बिस्किट है ये इनके पापा को बहुत पसंद है और स्पेशली मुझे भी पसंद है, तो ये मैंने बोला, ये मैंने कहा ये बिस्किट हमारा है, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। तो उसको प्रिंस की कुछ फिंगर्स वाली जो होती हैं पैकेट्स, उनका एक डब्बा मंगवा दिया था, गाले का एक डब्बा मंगवा दिया था, इसकी चोको बीन्स जो होती हैं बंटी, उसका एक डब्बा, फिर लेस कुरकुरे इसको खाने थे, ये सब चीज़ें मैंने मंगवा दी थी। मैं ये चाहती तो मैं बाहर से भी ला के जा सकती थी, लेकिन यही बात थी कि यहाँ पे दुकान बहुत दूर है, फिर दूर जाओ फिर लाओ, फिर दोनों बच्चों को घर में कैसे छोड़ो। तो कह रहा मम्मा मेरी तस्वीरें खींचो, तो मैंने ये इसकी तस्वीर खींच ली थी। ये बार बार बोल रहा था, मैं बहुत खुश। अगर यार मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।